तो देखो भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो सभी को एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं आप सभी जानते हो, जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो कि कभी भी ए क्या होना चाहिए, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा और ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्लियर है? अब नेचर ऑफ रूट्स क्या है उसको समझो थोड़ा सा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आप सभी जानते हो या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। क्लियर है? और इसके फॉर्मूले के अंदर जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको हम? डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। और यही हमें क्या बताता है? यही बताता है हमें नेचर ऑफ रूट्स। और ये नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताता है, ये देखते हैं एक बार। चलो देखना, ये डी डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इससे हमारे पास तीन केस बनेंगे हमेशा। क्या बनेंगे? देखो, या तो डी की वैल्यू क्या होगी? जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, या फिर डी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, या फिर डी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। क्लियर है? तीन ही केस बन सकते हैं। डी भूल मत जाना, डी के बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसकी बात कर रहा हूं, या तो ये जीरो से बड़ा होगा, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर होगा, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा होगा। तीन केस बनेंगे। अगर ये जीरो से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तब यहाँ पे हमें रूट्स कैसे मिलेंगे? हमें मिलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। कैसे रूट्स मिलेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब वास्तविक और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। और कितने रूट्स होते हैं इसके? दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे? दो रूट होंगे। और भाई इस वाले केस में क्या होगा? हमें रियल मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है। और ये वाला जो केस है, जब अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा हो गया, इसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी कि नहीं? और अगर जीरो से बड़ा है, इस वाले केस में वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। और ये तो जीरो है। अगर वैल्यू डी की नेगेटिव है, तो एक छोटी सी बात होता है, फॉर्मूले में जब आ रहा था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह मैंने डी लिख दिया अपॉन टू ए। यही होते हैं रूट्स। ठीक है। अगर रूट के अंदर डी क्या हो गया? नेगेटिव। किसी भी रूट के अंदर अगर कोई भी चीज या कोई भी नंबर नेगेटिव है, तो वो क्या होता है? वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है। इसलिए यहाँ पे हमें नो रियल रूट्स, हमें रियल रूट्स मिलते ही नहीं है। नो रियल रूट्स। ये तीन कंडीशंस बनती हैं। क्या तीनों कंडीशन सही से समझ में आई आप लोगों को? हाँ या ना? ठीक है। डी क्या हमें बताएगा? फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही नेचर बताएगा। तीन केस हैं, वो मैंने लिखवा दिए। और फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको हल्का फुल्का कम समझ में आया होगा वो क्वेश्चन में देख लेंगे। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखना, पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। हमें पहले सबसे पहले क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट्स बताना है। और नेचर ऑफ रूट्स अगर रियल है, अगर रियल नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, जो तीसरा वाला केस मैंने बताया। कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब डी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। ठीक है। और बाकी देखते हैं एक बार। पहला वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, पहला वाला पार्ट क्या है? टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से इसके साथ कंपेयर करते हैं। पेन नहीं चलना चाहिए किसी का भी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का थ्री। और जी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी फाइव। ठीक है। और यहां से सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? डी की वैल्यू। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और बी की वैल्यू कितनी है? माइनस थ्री। माइनस थ्री का करेंगे स्क्वायर, माइनस फोर। ए क्या है? टू। और सी क्या है? फाइव। क्लियर है? अब इसका स्क्वायर कितना होगा? नाइन। और ये कितना हो जाएगा भाई? फोर फाइव जा ट्वेंटी, टू जा
40। तो सबसे पहले देखो ये क्या नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है क्या? तो डी की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। तो बताओ क्या इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे? तो आप कहोगे नहीं। डी क्या है? अब यहाँ पे देखो डी इज लेस देन जीरो, यही तो बात है, डी इज लेस देन जीरो। सो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम उन्हें निकाल भी नहीं सकते, फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है जी? फटाफट इसको नोट डाउन करो। सेकंड वाला पार्ट क्या है अपना? 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। 4√3x, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0, ये चेक करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको? कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3। b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस का 4√3। और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या करेंगे हम? d को निकालेंगे। d क्या होता है? b² माइनस 4ac, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है? माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है आपका? 3। और c कितना है आपका? 4। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से? देखो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3 जा 48, माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 3 जा 48, ये भी 48। डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? डी की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब ये कौन सा वाला केस बनेगा? देखो, एज डी इज इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया था अगर डी 0 है तब कौन सा केस बनेगा? रियल रूट्स टू इक्वल रियल रूट्स। कैसे? टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। हाँ या ना? जब भी डी 0 के बराबर होगा तो दो सेम रूट मिलेंगे। अब नाउ अब हम लगाएंगे फॉर्मूला और रूट्स निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला जब भी रियल रूट्स आएंगे तो आपको निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है रूट्स निकालने का? तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में यहाँ डी लिख दे रहा हूँ अपॉन 2a, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? तो माइनस का 4√3, तो जहां पे बी है वहां हमने लिख दिया माइनस का 4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या हो गई? डी की वैल्यू तो 0 है, अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 3। एक्स बराबर कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस ये आएगा 4√3 अपॉन 6। ठीक है जी, ये सब मामला खत्म, जीरो वाला। तो इसको एक बार और सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? ये 2/3 आ जाएगा कट के, 2/3√3। अगर आप इसको फर्दर भी कर रहे हो तो एक चीज समझना है, ऊपर है 2√3 और नीचे क्या है? 3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। हाँ या ना? इससे एक √3 गायब हो जाएगा, तो एक्चुअली आया क्या? 2/√3। ये x की वैल्यू आई है। अच्छा एक चीज समझना, ये x बराबर आया है 2/√3, लेकिन रूट्स कितने होते हैं इसके? दो। हमारे पास तो एक ही रूट है, तो सेम रूट दूसरा होगा। दूसरा रूट क्या होगा? 2√3। दूसरा रूट भी क्या होगा? 2√3, क्योंकि यहाँ पहले ही हम समझ चुके हैं टू इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? टू इक्वल रियल रूट्स। क्लियर है? थर्ड वाला पार्ट देखना, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत ही शानदार सा पार्ट है, इसमें आपको डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। देखना एक बार, सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसको कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और b की वैल्यू कितनी आ गई भाई? माइनस का 6। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब क्या करेंगे हम? d की वैल्यू निकालेंगे। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। b की वैल्यू क्या है? माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है? 2। और c की वैल्यू कितनी है? 3। कर दो भाई मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 36। माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। ठीक है, 36 में से 24 गए, कितने बचे भाई? 2 और 1 12। ठीक है, ये आ गई आपकी d की वैल्यू। अब एक छोटी सी बात मेरे को बताओ, d की वैल्यू 0 से बड़ी है कि नहीं है? अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें कैसे रूट्स मिलते हैं? एज d इज ग्रेटर देन 0, तो हमें क्या मिलेगा? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं नाउ।
एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a। और x की वैल्यू भाई यहां से निकालते हैं, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -6 माइनस माइनस 6 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है भाई 12, बी की वैल्यू है 12 अपॉन 2a। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, ये लिख लिया हमने। x इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट का 12, अगर रूट 12 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई जिस बच्चे को नहीं पता 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 3, ठीक है, 2 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, तो हम रूट 12 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2√3, ठीक है, रूट 12 की जगह 2√3, और नीचे 2 2 जा 4। अब इसके आगे देखो भाई, यहाँ देखो, एक बात समझो, मैं जैसे लाइन बनाते जा रहा हूँ आप नीचे की तरफ लिखते जाना अपनी कॉपी में, लाइन मत बना दे, ठीक है, उन्होंने ऐसे लाइन खींच देगा बोर्ड वाला। आगे देखो, ये आ गया 6 प्लस माइनस 2√3। एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा भाई, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। ये इससे कितना टाइम कट जाएगा, हाफ, 2 टाइम, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, हाँ या ना। अब इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, एक हमारा रूट आ जाएगा प्लस वाला 3 प्लस √3 अपॉन 2, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। क्लियर है जी, ये तो आ गए अपने रूट से, ये अपना आंसर है। चलो लिखो फटाफट से, देखना एक बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इन्होंने पहले एक कंडीशन दे दी, रूट्स कैसे हैं, टू इक्वल रूट्स। भाई जब टू इक्वल रूट्स होते हैं तब क्या कंडीशन होती है, टू इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन है, टू इक्वल रूट्स। इसके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो टू डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो टू इक्वल रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। और तीसरा केस क्या था, अगर d की वैल्यू क्या है, d से छोटी है, तब क्या, नो रियल रूट्स, तो नो रूट्स, नो रियल रूट्स, यही थे तीनों, हाँ या ना, ठीक है, इसमें अलग अलग टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अब हमें पहले से देखो इन्होंने क्या बोला है, टू इक्वल रूट्स। अगर टू इक्वल रूट्स दिया हुआ है कि ये जो दो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई हैं, ये किसको सेटिस्फाई कर रही हैं, टू इक्वल रूट्स को, तो एक बात बताओ, डी की किसके बराबर होगा, डी 0 के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है, तो अब पहले को देखते हैं, एक बार मैं लिखता हूं, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां देखो उन्होंने पहले बोला हुआ है कि क्या है, एज द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0। और डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात लिख लेना, यहीं पे लिख लेना तुम, या फिर सबसे ऊपर लिख लेना, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ऑन कंपेयरिंग, ऑन या कंपेयर विद, सीधा सा कंपेयर विद, हम इसको कंपेयर पहले कर लेंगे भाई, दुर्घटना, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, a की वैल्यू आ जाएगी 2, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी k, और c की वैल्यू कितनी आएगी भाई, c की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, b², b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे k² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है जी, c की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0। यहां से k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, और k² बराबर कितना आ जाएगा, 24, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से k जब हम निकालेंगे तो इस पे चढ़ जाएगा रूट, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा 24 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2√6, हाँ या ना। और जब भी रूट हटाते हैं तो क्या आता है, वैल्यू प्लस और माइनस में आती है, ये अपनी k की वैल्यू, क्लियर है, यही हमें फाइंड करना था, फटाफट से नोट डाउन करो।
देख रहे हो भाई, कुछ बच्चों के समझ में ही नहीं आ रहा होगा ये प्लस और माइनस क्यों आया। एक चीज बहुत ध्यान से समझो, कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ लिखा 25, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो, रूट निकालते हो 25 का स्क्वायर रूट, तो क्या आता है, आप कहोगे जी 5 आता है। लेकिन सत्य ये है 5 नहीं आता, प्लस का भी 5 हो सकता है, वो माइनस का भी 5 हो सकता है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि ये मैं मान लेता हूँ प्लस का 5 रहा होगा, तो कुछ ऐसा रहा होगा 5 × 5, ठीक है, तो क्या आएगा, तब भी 25 आएगा, ठीक है। और आप इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो क्या आएगा, 5, हाँ या ना। अगर ये ऐसा रहा हो -5 × -5, ठीक है, तब भी जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, तब भी ये क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो क्या गारंटी है कि प्लस का 5 रहा होगा, ये माइनस का 5 भी तो रहा होगा, हाँ या ना। तो इसलिए ये हो सकता है प्लस रहा हो, ये हो सकता है माइनस रहा हो, इसलिए हम इसको जब भी रूट हटाते हैं तो प्लस या माइनस में छोड़ते हैं। क्लियर है। देखो भाई, अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं गायब। सेकंड वाला पार्ट, अच्छा हमेशा एक चीज याद रखो, मेरे कराने से पहले आप कोशिश किया करो कि आप पहले से ही करके रख लो क्वेश्चन को, ठीक है, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमेशा मेरे कराने से पहले ट्राई करके रखा करो क्वेश्चन को, ठीक है। चलो जी, सेकंड वाला सॉल्यूशन, पहले ले लेते हैं क्वेश्चन, के एक्स -2 + 6 = 0। भाई सबसे खतरनाक बात है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ही नहीं, अजीब सा लग रहा है देखने में, तो पहले इसको प्रॉपर तरीके से सेट करो। के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में होगी, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स +6 = 0। अब ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ या ना। अब इसको क्या करेंगे हम, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। और यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई k, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2k, और यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ गई 6। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, d हमें दिया हुआ है क्या है, तो भाई एक बात लिख लिया करो, एज द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, हैज इक्वल रियल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स, हैज टू इक्वल रूट्स, ठीक है। अगर दो इक्वल रूट्स हैं तो यहां से हमें पता चलता है क्या, कि d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी 0, और d होता क्या है, b² - 4ac, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, यहां से b की वैल्यू है 2k, -2k -4a की वैल्यू क्या है, k है, और भाई c की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है, इसको इक्वल टू 0। फर्दर यहां देखते हैं आगे, ये हो जाएगा 4k², क्या हो जाएगा, 4k² माइनस, ये कितना हो जाएगा, 24k माइनस का 24k = 0। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, लिखो लिखो, धुआंधार लिख रहे हो हम। k कॉमन आ रहा है और साथ में 4 भी कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन है भाई, 4k कॉमन लिया था, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा k, और माइनस यहाँ क्या बचा, 6, हाँ या ना, इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, मतलब ये 0 हो जाएगा, तो k -6 = 0। भाई ये 4k इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में जाएगा, 0 होगा कि नहीं। इसके बाद k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये k है, स्टाइलिश k है ये, ठीक है, चलो मैं बिठा देता हूँ। k की वैल्यू कितनी आ गई, 6, यही हम तो फाइंड करना था, k की वैल्यू, खत्म। नोट डाउन करो फटाफट से।